हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। माई नेम इज़ नीरज एंड आई एम ए फैकल्टी एट स्टडी आई क्यू। और इस लेक्चर सीरीज में हम पढ़ रहे हैं भारतीय कला और संस्कृति को, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स और मिसलिनियस आर्ट्स को। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था दैट वाज इंडियन पपेट्री, भारतीय कठपुतली। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो समझ आया होगा। और इस लेक्चर सीरीज में हम पढ़ेंगे शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस। सो बेसिकली नृत्य को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। वन इज क्लासिकल डांस, वन इज द फोक डांस। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बेसिकली? क्लासिकल डांस के में क्या है कि बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। फोक डांस में ऐसा कुछ नहीं है। और इसके लिए कुछ स्पेशल कुछ रूल्स और रेगुलेशन हैं जिनको सीखने में लगभग 4 से 5 ईयर वर्ष का समय लगता है। फोक डांस में क्या है कि जनरली कोई फेस्टिवल है, जैसे कि जो फसल काटने के बाद कुछ फेस्टिवल मनाए जाते हैं, या फिर जब कोई मार्च या प्रोटेस्ट के दौरान जो बेसिकली डांस फॉर्म्स हैं। तो बेसिकली लोक नृत्य का जो है उसको बेसिकली आम जो जनता है वो उसको परफॉर्म करती है। बेसिकली शास्त्रीय संगीत जो है वो कुछ प्रशिक्षित लोगों द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। शास्त्रीय संगीत नृत्य का जो प्रकार है उसको आप बोल सकते हो जैसे कि भरतनाट्यम हो गया, या फिर कुचिपुड़ी। हम लोग उस पर आएंगे। और जो लोक नृत्य है उसको आप बोल सकते हो जैसे कि भांगड़ा। अ, शास्त्रीय संगीत को अगर बात करें तो बेसिकली राष्ट्रीय संगीत अकादमी के द्वारा इसको मान्यता दी जाती है, इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। जैसे कि भरतनाट्यम हो गया, कथकली हो गया। ठीक है। और इसमें भंगिमाओं का बेसिकली विशाल स्रोत है। बेसिकली लोट्स ऑफ द गेस्चर्स आर यूज। शरीर के प्रत्येक अंग के लिए अलग अलग भंगिमाएं हैं। मान लो जो आपका जो फेस है, फेस के लिए अलग होगा। ठीक है। जो हाथ है, हाथ के लिए अलग होगा आपका। जो पैर हैं, पैरों के लिए अलग होगा। ठीक है। सो बेसिकली गर्दन के लिए अलग। लोट्स ऑफ बेसिकली फीचर्स आर दियर फॉर इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द बॉडी। और इस जैसे कि मैंने पहले बताया, इसमें बहुत अत्यधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, बेसिकली ट्रेनिंग। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग संगीत नाटक अकादमी के ऊपर। बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन इज दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर संगीत नाटक अकादमी। इट्स हेडक्वार्टर इन दिल्ली। इट वाज सेट अप बाय इंडियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑन 31 मई 1952। इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है। तो आपको मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देके बताना है। ठीक है। जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है अगर उसके बारे में बात करें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में नाट्य शास्त्र के जो नाट्य शास्त्र है हमारा, जो भारत मुनि द्वारा लिखा गया था, लिखा गया है। और उसमें ये बताया गया है कि जो क्लासिकल डांस है उसमें जो कुछ जो उसके जो एस्पेक्ट्स हैं, जो उसके तत्व हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं। जो गीत लिया गया है, म्यूजिक, वो सामवेद से लिया गया है। आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए वेद के बारे में। जो इमोशंस ली गई हैं, रस जो लिए गए हैं, वो अथर्ववेद से लिए गए हैं। और जो अभिनय, जो गैस्चर्स लिए गए हैं, वो यजुर्वेद से लिए गए हैं। और जो पाठ्य जो वर्ड्स हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है। जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर दोबारा थोड़ा और आगे देखें तो जो मोहनजोदड़ो जो जो वहाँ पर जो कांसी की जो मूर्ति मिली है, अगर आप उसको देखें ध्यान से, ये थोड़ा एक नृत्य करने की मुद्रा में खड़ी है। तो यहाँ से थोड़ा पता चलता है कि हड़प्पा कालीन जो लोग थे, वहाँ पर भी कोर्ट डांस या बेसिकली पब्लिक डांस किया जाता होगा। ऐसे एक टूटा हुआ धड़ मिला है, उससे भी थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं आपकी हड़प्पा कालीन जो समाज था उसमें भी मनोरंजन के साधनों के लिए बेसिकली नृत्य का प्रयोग किया जाता होगा। और जो चोल काल की जो हमारी एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण जो स्कल्पचर जो मूर्ति मिली है, वो जो नटराज की जो मूर्ति है, उसमें आप देखिए तांडव के रूप में भगवान जो शिव हैं उनकी ये मूर्ति है। तो इससे भी पता चलता है कि वहाँ पर जो था वो एक डांस एक प्रचलन में था, जो नृत्य जो प्रचलन में था। अब पढ़ने से पहले अब हम थोड़ा बेसिक एस्पेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं नाट्य शास्त्र के जो नृत्य है उसके बारे में। तो जो नाट्य शास्त्र जो पुस्तक लिखी गई है उसके अनुसार इसको जो एस्पेक्ट्स हैं उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। वन इज द लास्य, सेकंड इज द तांडव। जो लास्य है वो थोड़ा यू कैन से स्त्रीलिंग स्पेसिफिक है, फेमाइन फीचर, जैसे कि लावण्य, ग्रेस, भाव, रस, अभिनय। आप यहाँ पर थोड़ा देख सकते हैं, दिस इज रिलेटेड टू फेमानाइन। तांडव जो पार्ट है वो पुरुष लक्षण है। पुरुष लक्षण थोड़ा आप देख सकते हैं, पैर उठा हुआ है, यहाँ पर आपको ऐसा नहीं दिखेगा। ठीक है। हाथ ऐसे, ये ये जो हमारा तांडव जो हमने नटराज वाली मूर्ति देखी उससे थोड़ा रिलेट करता है। ठीक है। इसमें ताल और गति का प्रयोग रखा जाता है। तो बेसिकली जैसे ही हमारा रिदम बढ़ेगा हमारा मूवमेंट भी बढ़ेगा। ठीक है। तो बेसिकली वन इज द मेल फीचर, वन इज द फीमेल फीचर। दूसरा जो एस्पेक्ट्स है वो
अभिनय दर्पण के अकॉर्डिंग दिया दिया गया है। अभिनय दर्पण में क्या बताया गया है, जो उसके एस्पेक्ट्स हैं वो 3 भागों में डिवाइड किए गए हैं, नृत्य, नाटक और नृत्य। नृत्य में क्या बताया है, दिस इज बेसिकली प्योर डांस फॉर्म, देयर इज नो एक्सप्रेशंस। नाट्य इज फुल्ली ड्रामा, ठीक है, नाट्य का जो प्रस्तुतिकरण है उसको नाट्य कहते हैं। जो नृत्य है बेसिकली दैट इज भावनाएं एंड मनोविकार, सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस, और इसमें मुद्राओं का भरपूर प्रयोग किया जाता है, जबकि इसमें मुद्राओं का कोई प्रयोग नहीं किया जाता। नाटक में मुद्रा का प्रयोग किया जाता है थोड़ा एक्सप्रेस करने के लिए, बस इसमें कोई भाव नहीं होते, इसमें भाव हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। बस आप थोड़ा ध्यान रखिए, अगर नृत्य के बारे में पूछा जाता है तो दिस इज बेसिकली प्योर डांस फॉर्म, देयर इज नो एक्सप्रेशंस। नाट्य बेसिकली फुली ड्रामा, नृत्य बेसिकली मुद्राओं का प्रयोग, इमोशन का प्रयोग, सेंटिमेंट्स का प्रयोग, ठीक है। जो हमारे इंग्लिश मीडियम वाले जो लोग हैं वो बोलते हैं कि सर हमें हिंदी के वर्ड समझ नहीं आते, तो जो रस की बात मैंने बताई थी, जो हमारा, अगर आप यहाँ पे देखें, जो रस लिया गया है वो अथर्ववेद से लिया गया है। तो रस बेसिकली मैं आपको बता दूं, श्रृंगार रस बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू लव, रुद्र बेसिकली क्रोध, फ्यूरी, विभत्स, विभत्स बेसिकली डिस्गस्ट, वीर बेसिकली हीरोइज्म, बहादुरी, शांत पीस, हास्य लाफ्टर, करुणा ट्रेजिडी, भयानक बेसिकली हॉरर, एंड अद्भुत बेसिकली वंडर वंडरफुल, ओके। जस्ट थोड़ा ध्यान रखिए ये चीज़ क्या है। बेसिकली रस क्या होता है, जब आप भी कोई ड्रामा या कोई आप डांस देखते हैं या कोई मूवी देखते हैं, और मूवी देखने के बाद आपके मन में कोई विचार आता है, मान लो आपने देखी हम आपके हैं कौन, तो आपके मन में क्या आएगी, करुणा आएगी कि भाई यार उसकी शादी वहां से होगी, ये ब्ला ब्ला ब्ला। फिर यदि आपने देखी डर शाहरुख खान वाली, तो आपके मन में क्या आएगा, डर का आ गया यहाँ पे, अगर आप देखो रुद्र विभत्स वीर वैसी हॉरर, तो आपको लगेगा यार शाहरुख खान ने तो मतलब मार दिया सबको। बेसिकली दिस इज द फाइनल फीलिंग विच अपीयर्स इन योर माइंड, ओके। क्लासिकल डांस फॉर्म को बेसिकली देयर आर 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स इन इंडिया, टोटल 8 हैं। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनाट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, कथक और सतरिय। हम एक एक करके सारी पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला है हमारा भरतनाट्यम नृत्य। भरतनाट्यम नृत्य के बारे में एक्चुअली दो दो धारणाएं हैं, कि इसको भरतनाट्यम क्यों कहा गया है। पहली अवधारणा क्या है कि जो भरतनाट्यम है उसका जो भरत है वो भारत मुनि के नाम से लिया गया है, और जो नाट्य है, नाटक का मतलब होता है नाटक, तो इसका मतलब होगा भारत के नाम से जो जो भी नाटक प्रस्तुत किया गया है, तो वहां से ये आया भरतनाट्यम। जो दूसरी अवधारणा ये है कि जो भारत है, भारत में 3 वर्ड हैं, भा रा टा। भा से बनता है भाव, रा से बनता है राग, ता से बनता है ताल, ठीक है। ये सबसे प्राचीन नृत्य है, और बेसिकली ये देवदासियों द्वारा मंदिर में पहले प्रदर्शित बेसिकली आयोजित किया जाता था। इसको इसलिए देसियाट्टम भी बोलते थे उस टाइम में, और इसको सादिर नृत्य के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब इसको देवदासियां मंदिर में करती थी तो इसको अच्छा नहीं समझा जाता था, और धीरे धीरे इसका विकास विकास बेसिकली थम गया। और नाइन तो बहुत ही कम लोग इसको उस टाइम आयोजित करते थे। फिर बाद में ई कृष्णन अय्यर और रुक्मणी देवी अरुंडेल, फिर इन्होंने इसको पुनर्जागृत किया। अब रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है ये बहुत फेमस रही हैं, और इनके जो हस्बैंड थे उन्होंने बेसिकली नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत बड़ा योगदान दिया। आप उनका नाम मुझे बताइए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। भरतनाट्यम नृत्य बेसिकली ये एक तमिलनाडु का एक क्लासिकल डांस है। और आप ये आप एक मुद्रा देखिए ध्यान से। इसमें क्या किया गया है, जो इनके जो पैर हैं वो घुटनों से मुड़े हुए हैं, और बॉडी बिल्कुल बैलेंस है एकदम। अगर आप इसको यहाँ से सिर से अगर एक लाइन खींचेंगे तो पूरी बिल्कुल एक बिल्कुल समान भाग में बटी हुई है यहाँ से ना, इसको इसके संभग मुद्रा भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका मेन फीचर यही है कि इसमें जो हमारा बॉडी घुटनों के अरामंडी बोलते हैं उस चीज़ को, ठीक है, जिसमें घुटनों के बल बैठा रहता है, इसका बहुत मेन फीचर है। और इसमें पैरों से लयबद्ध तरीके से जमीन पर थाप दी जाती है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो उनका पैर उठा हुआ है, एड़ी थोड़ी ऊपर है, तो इसमें एक लयबद्ध तरीके से जो भी फ्लोर है उस पर एक तरीके से थाप दी जाती है, ठीक है। पैर घुटनों से झुके होते हैं, हाथ कंधे और गर्दन विशेष रूप से गतिमान होते हैं, ठीक है। क्योंकि अ, अगर आप देखें ये जो स्टेज है, स्टेज पर जब डांसर एंटर करता है तो पूरी स्टेज को कवर करता है, और इतनी जल्दी जल्दी कवर करता है कि वहां से एक आग जैसा लक्षण निकल के आता है, इसको बोलते हैं फायर डांस, ठीक है। और इसकी जो शारीरिक प्रक्रिया है बेसिकली संभंग, अभंग और त्रिभंग, बेसिकली 3 टाइप की जो शारीरिक प्रक्रिया है। संभंग का मतलब मैंने आपको बताया कि शरीर जो है 2 भागों में डिवाइड रहता है समान भाग से। अभंग का मतलब संभंग का उल्टा, जिसमें कोई आप अंदाजा नहीं ले सकते संभंग है कुछ है। त्रिभंग का मतलब बॉडी 3 भाग में डिवाइड रहते हैं, मान लीजिए सिर हो गया आपका, ये आपका धड़ हो गया, और ये आपके पैर हो गए। तो बेसिकली सिर का जो मुंह जो डायरेक्शन है वो अलग साइड है, धड़ का अलग साइड है, और पैरों का अलग साइड है। अब बात करते हैं
बेसिकली स्टेप्स यूज इन भरतनाट्यम। पहला जो स्टेप है उसको बोलते हैं अलारिपू। अलारिपू का मतलब होता है कली का खिलना। बेसिकली क्या होता है कि अपने जब भी कोई जो नर्तक है जब वो स्टेज पर आता है तो अपने देवता की स्तुति करता है सबसे पहले, और इसको भूमिका भी कहा जाता है। ठीक है। और जो दूसरा स्टेप है उसको बोलते हैं जातिस्वरम। जातिस्वरम में क्या होता है, कला के ज्ञान का परिचय दिया जाता है। बेसिकली दिस इज स्वर ताल के साथ नृत्य किया जाता है, मुद्राओं का परिचय दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड द जातिस्वरम। तीसरा जो स्टेप है उसको बोलते हैं शब्दम। शब्दम में जी फुल्ली अभिनय। अभिनय बेसिकली ड्रामा। ओके। वर्णम इज वेरी डिफिकल्ट स्टेज ऑफ भरतनाट्यम एंड इट इज भाव और नृत्य को मिलकर जो भी जो मिश्रण है वो प्रदर्शित किया जाता है। इट्स ए वेरी वेरी डिफिकल्ट। ओके। पदम पदम इज बेसिकली पंक्तियुक्त वंदना होती है जिसको अभिनय के साथ प्रदर्शित किया जाता है। तिल्लाना लास्ट पार्ट है जिसमें शुद्ध नृत्य और जो सौंदर्य से भरपूर लावण्य जो ग्रेस है जो डांसर का वो प्रयुक्त किया जाता है। अब थोड़ा सा देखते हैं फायर डांस के बारे में। हमने बात करी फायर डांस बेसिकली होता क्या है, जो मानव शरीर की जो अभिव्यक्ति है उसको फायर डांस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये आपकी स्टेज है, डांसर यहाँ से आया तो वो पूरी स्टेज को ऐसे मूव करेगा, बहुत जल्दी जल्दी मूव करेगा कि आपको एक फायर जैसा लक्षण दिखाई देगा। इसके इसके लिए इसको फायर डायरेक्ट डांस भी बोलते हैं। इसमें लास्य और तांडव लक्षणों पर एक समान जोर दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये, अगर आप इसको इस मुद्रा में बैठे देखें तो इसको बोलते हैं तांडव, और अगर आप इनको यहाँ से देखें जो इन्होंने स्त्री स्पेसिफिक है तो दिस इज लास्य। ओके। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा है उसको बोलते हैं कटक मुख हस्त मुद्रा। उस मुद्रा में क्या होता है कि जो हाथ होते हैं उन हाथों को ऐसे, उंगलियों को ऐसे व्यवस्थित किया जाता है कि उसमें एक ओम की आकृति बनती है। ठीक है, इसको बोलते हैं कटक मुख हस्त मुद्रा। और एक लास्ट वाला फीचर है एक चर्या लास्याम। एक चर्या लास्याम में क्या होता है कि ये जो सिंगल डांसर है, सिंगल डांसर ही मल्टीपल कैरेक्टर को प्ले करता है। ठीक है, तो एक डांस मल्टीपल कैरेक्टर, इसलिए इसको बोलते हैं एक चर्या लास्यम। कुचिपुड़ी की बात करते हैं। कुचिपुड़ी बेसिकली आंध्र प्रदेश में इसका विकास हुआ और एक गांव में इसका विकास हुआ जहां पर ब्राह्मणों ने इसका विकास किया। उसको बोलते हैं कुशल वापुरी या कुचेलपुरम। कुचिपुड़ी बोलते हैं कई बार। ठीक है, इसलिए इसका नाम कुचिपुड़ी पड़ा। और बेसिकली वैष्णव भक्त जो होते थे मेल ब्राह्मण, उन्होंने कुछ भगवत पुराण से कुछ कथाएं उठाई और उन्होंने इसका विकास किया। इसके इसलिए इसको भगवत आलूस भी बोलते हैं। ठीक है। बाद में क्या हुआ, जो विजयनगर और गोलकोंडा के एम्पायर थे उन्होंने इसको संरक्षण दिया और ये बहुत फला फूला। लेकिन बाद में फिर इसका स्थिति थोड़ी खराब होगी। फिर 19वीं शताब्दी में बाल सरस्वती और रागणी देवी जी के सहयोग से इसका पुनर्जागरण हुआ। अब कुचिपुड़ी के कुछ और एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक नायक नायिका है, यहाँ पर एक नायक है, इसलिए श्रृंगार रस स्पेसिफिक है। बेसिकली लव। दारू जो है, जैसे हमारे भरतनाट्यम में अलारिप्पू था, दारू क्या होता है, प्रत्येक पात्र जो होता है वो स्वयं को परिचय कराता है, स्टेज पर आता है। जो पहला स्टेप होगा दैट इज दारू। और इसमें क्या होता है, नृत्य और गीत दोनों किए जाते हैं दारू वाले स्टेप में। ठीक है। और इसका जो प्रतीक है बेसिकली मानव शरीर के अर्ध तत्व को ये सिंबलाइज करता है। भरतनाट्यम में हमने क्या देखा था, बेसिकली वो फायर को सिंबलाइज करता है, ये अर्थ को सिंबलाइज करता है। इसका मतलब होता है यूनाइट टू गॉड। तो बेसिकली जो डांसर है वो चाहता है कि वो भगवान के साथ विलीन हो जाए। ठीक है। और उसमें वो गायक की भूमिका भी निभाता है। क्या होता है कि जो भरतनाट्यम होता है इसमें लिप मूवमेंट होते हैं, और जो कुचिपुड़ी होता है इसमें भरतनाट्यम में लिप मूवमेंट नहीं होते और कुचिपुड़ी में लिप मूवमेंट होते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो कुछ बता भी रहा है साथ साथ गाने के साथ, नाच करने के साथ साथ। ठीक है, इसको इसलिए डांस ड्रामा भी कहा जाता है। इसमें लास्य और तांडव दोनों एस्पेक्ट्स हैं। आप देख सकते हो, मेल को आप तांडव मान लो, फीमेल को आप लास्य मान लो। ठीक है। अधिकतर जो ये ग्रुप परफॉर्मेंस होती है, भरतनाट्यम ओनली सिंगल सोलो, ये क्या होती है, ग्रुप परफॉर्मेंस होती है। लेकिन इसमें सोलो परफॉर्मेंस भी होती है भरतनाट्यम की तरह। और सोलो परफॉर्मेंस को हम बोलते हैं मंडूक शब्दम बोल सकते हैं, तरंगम और जलचित्रा। ये तीनों अलग अलग हैं। मंडूक शब्दम क्या है, बेसिकली मेंढक की एक कथा है। इसका मुझे ज़्यादा मिला नहीं कुछ। ठीक है। तरंगम और जलचित्रा के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तरंगम बेसिकली क्या है कि ये जो डांसर है ये एक ऐसे नृत्य करती है कि इसके सर पर एक कलश रखा होगा और पैरों के नीचे एक ब्रास की प्लेट होगी, जिसको जो पकड़ होगी वो अंगूठे और उंगलियों से ऐसे होगी कि ये जो कलश है ये सर से गिरना नहीं चाहिए, और डांस के सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पर परिलक्षित होने चाहिए, प्रदर्शित होने चाहिए। इसको बोलते हैं तरंगम। जल चित्र नृत्य में क्या होता है, जो नर्तिका या जो जो डांसर है वो क्या करता है कि जो उसका अंगूठा होता है, अंगूठों से जो जो फर्श है, जो फ्लोर है, उस पर वो कुछ बेसिकली काल्पनिक वर्चुअल कुछ आकृतियां खींचता है। ठीक है। मान लो यहाँ पे जो अंगूठा है इसने यहाँ पर एक कमल के निशान का कुछ चित्र बना दिया, दिस इज काल्पनिक, ये उसके माइंड में होगा वो।
ठीक है मैं ये बना रहा हूँ, पर वो जो दर्शक हैं जो उस डांस को समझते हैं उनको ही वो समझ में आएगा, अगर हम जैसे लोग जाएंगे तो शायद हमें समझ नहीं आएगा कि वो क्या बनाना चाह रहा है। बट फाइनली इसका जो अल्टीमेट जो एम है वो ये है कि कुछ वर्चुअल जो कुछ काल्पनिक जो आकृतियां हैं वो फर्श पर उकेरी जाती हैं अंगूठे के द्वारा डांस करते हुए, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं जल चित्र नृत्य। जल मतलब वाटर, चित्र मतलब पिक्चर, नृत्य मतलब डांस। ओके, अब थोड़ी बात करते हैं भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के डिफरेंस के बारे में। कई बार मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी। तो एक चीज आप ध्यान रखिए, ये तो आप हमेशा कहीं भी डाल सकते हैं। भरतनाट्यम इज बेसिकली प्राचीनतम और कुचिपुड़ी बेसिकली द सापेक्षिक नया, थोड़ा उस थोड़ा उसके बाद डेवलप हुआ। भरतनाट्यम का विकास तमिलनाडु में हुआ, कुचिपुड़ी का विकास आंध्र प्रदेश में हुआ। भरतनाट्यम का जो प्रतीक है बेसिकली दैट इज अग्नि, आग। और कुचिपुड़ी का जो सिंबल है दैट इज बेसिकली अर्थ, और इसका मतलब होता है डिजायर टू यूनाइट विद गॉड, भगवान के साथ विलीन होना, ठीक है। जो भरतनाट्यम में जो कदम ताल है वो बहुत सटीक होती है, बहुत तालबद्ध होती है, लेकिन और ये पूरे स्टेज के ऊपर होती है, ठीक है। और जो कुचिपुड़ी है उसमें क्या होता है, गोलाकार होती है। इसमें आप इधर से पीछे से आगे भी जा सकते हैं, भरतनाट्यम में इधर से उधर भी जा सकते हैं, लेकिन जो कुचिपुड़ी है उसमें क्या होगा, वो गोल गोल ही होगी जनरली, ठीक है। भरतनाट्यम में क्या होता है, एक अरामंडी जो जो मुद्रा है जिसमें वो घुटनों के बल झुकी रहती है नर्तिका या नर्तक, ठीक है, उसको अरामंडी बोलते हैं, वो बहुत मुख्य है। और कुचिपुड़ी में जनरली पैर सीधे होते हैं। और जो परिधान है भरतनाट्यम में उसके में 3 पंख होते हैं। मान लो जो एक नृत्य डांसर है, वो जो साड़ी जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है कमर से नीचे वाला, उसमें यहाँ पे आप देखोगे 3 फैन होंगे, ठीक है। और 3 फैनों की लंबाई आपस में जो जो गैप है वो सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन जो कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी में क्या होता है कि जो जो साड़ी जो निचले वाला जो पोर्शन है, ये मान लो एक फैन यहाँ पे हो गया, दूसरा यहाँ हो गया और तीसरा यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये जो गैप है मान लो ये 2 इंच हो गया, ये 1 इंच हो गया, तो इसमें डिफरेंस रहता है, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया भरतनाट्यम में क्या होता है, नो लिप मूवमेंट है, और यहाँ पे होठों को थोड़ा संचालन होता है, तो ऐसा लगता है कि ये ड्रामा है, डांस ड्रामा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन कुचिपुड़ी एंड भरतनाट्यम डांस। सो बेसिकली डांसर्स ओकेजनली स्पीकिंग डायलॉग इज फाउंड इन कुचिपुड़ी dance but not in Bharatnatyam. Dancing on the brass plate by keeping the feet on its edge is a feature of Bharatnatyam, but Kuchipudi dance does not have any such feature of movements. पहला ऑप्शन देखते हैं, डांसर ओकेजनली स्पीकिंग डायलॉग इज फाउंड इन कुचिपुड़ी, यस, बट नॉट इन भरतनाट्यम, यस। बेसिकली लिप मूवमेंट, नो लिप मूवमेंट जो मैंने आपको बताया, ठीक है। डांसिंग ऑन ब्रास प्लेट, बेसिकली ये तरंगम है, तरंगम इज द फीचर ऑफ कुचिपुड़ी जो हमने आप पहले पढ़ा। तो इन्होंने बोला कि तरंगम जो है वो एक भरतनाट्यम का फीचर है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिवर्स कर दिया उन्होंने, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अब बात करते हैं कथकली नृत्य की। कथकली नृत्य का विकास केरल में हुआ, और कथकली को अगर विच्छेदित किया जाए तो कथा प्लस कली, कथा का मतलब होता है स्टोरी और कली का मतलब होता है नाट्य, ठीक है। तो एक कथा का एक जो नाटक है उसको कथकली बोलते हैं। और ये कंप्लीट आर्ट है क्योंकि इसमें अभिनय, नृत्य, संगीत सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। इसका जो स्रोत है बेसिकली क्या होता था, जो फ्यूडल लॉर्ड होते थे पहले, जो सामंत होते थे केरला में, उसमें रामानट्टम और कृष्णाट्टम ये 2 लोकल डांस थे वहाँ पर, ठीक है। बाद में इनका मिश्रण करके इनको इनका धीरे धीरे एक दूसरे में मिले और फिर विकास हुआ, तो इससे बन गया बाद में कथकली। लेकिन बाद में क्या हुआ, कथकली की जो विकास था वो इतना अच्छा नहीं रहा, इसकी स्थिति बहुत खराब होगी। फिर बाद में जो मलयाली कवि थे वी एन मेनन, उन्होंने इसको पुनर्जागृत किया 19वीं शताब्दी में, ठीक है। ये बेसिकली मूका भीने है। मूका भीने का मतलब, मूक का मतलब होता है गूंगा। सो बेसिकली इसमें कुछ बोला नहीं जाता, केवल इशारों और चेहरे की भावनाओं से अभिव्यक्त किया जाता है, ठीक है। इसे पुरुष करते हैं जनरली, ये वैसी एक्सक्लूसिवली फॉर मेल्स ओनली। और महिलाओं के जो पात्र हैं उनको भी पुरुष ही करते हैं, बाद में इसमें महिला आने लगी, पर बेसिकली एक्सक्लूसिवली फॉर मेल्स ओनली। अगर आप ये देखें, ये कथकली का एक पिक्चर मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, देखिए इनके चेहरे पर एक मुकुट है, इनका चेहरा बहुत रंग बिरंगा हुआ है, परिधान भी थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं। ऐसे ही यहाँ पे ये जो फीमेल का कैरेक्टर है वो भी एक मेल ने निभाया हुआ है, ठीक है, बाल थोड़े नकली और एक्सेट्रा। अब इसकी जो थीम है वो थीम ये है कि अच्छाई और बुराई के बीच का संघर्ष इसमें बताया गया है, ठीक है। जो कथाई ली गई है वो महाकाव्य और पुराणों से ली गई है। और इसमें जो आंखों का जो मूवमेंट है और आंखों की जो भौं का मूवमेंट है वो बहुत महत्व रखता है, ठीक है। चेहरे पर क्या होता है, चेहरे का जो श्रृंगार है वो जैसे हमने बताया कि कलर्ड है पूरा, मैं बताऊंगा कलर्ड का क्या मतलब होता है। चेहरे का श्रृंगार बहुत कॉम्प्लेक्स है, मुकुट लगाया जाता है, और इसको जनरली खुले थिएटर या फिर मंदिर परिसर में ही परफॉर्म किया जाता है।
और क्योंकि रात में किया जाता है तो कुछ लाइटिंग के लिए चाहिए, तो जो ब्रास का जो दीपक है, दिया है, उसको यूज किया जाता है, पीतल के दीपक का। और इसका जो अंत होता है जनरली वो भोर के समय होता है, पूरी रात चलने के बाद, ठीक है। इसका जो प्रतीक है दैट इज आकाश, आकाश होता है स्काई। ओके। इसमें अब इसकी बात करते हैं, जो चेहरे पर रंग होता है उसको आप कैसे कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो। जो हरा रंग है, हरा रंग का मतलब होता है कुलीनता, नोबिलिटी, राजा, सॉरी, देवत्व, जिसमें देवीय गुण होते हैं, ठीक है। और जो लाल रंग होता है, लाल रंग राजशाही के लिए यूज किया जाता है, जो राजा का परिवार है उसके लिए लाल रंग यूज किया जाता है। लाल रंग मीन्स आप ये कह लो कि ये जो इनका चेहरा है, चेहरे पे हरा रंग रहेगा, लेकिन जो नाक है, नाक के पास लाल रंग के कुछ डॉट्स लगा दिए जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर काले रंग के डॉट्स लगाए जाएं तो उसका मतलब होता है बुराई और दुष्टता। तो आप बस थोड़ा ये याद रखिए, हरा रंग अगर चेहरे पे है दैट इज कुलीनता, लाल रंग राजशाही, काला रंग बेसिकली दिस इज नॉट काला रंग, दिस इज काला रंग बुराई और दुष्टता के बारे में। अब थोड़ा डिफरेंस देखते हैं, भरतनाट्यम वर्सेस कथकली। ये तो सेम रहेगा, प्राचीनतम सापेक्षिक नया। भरतनाट्यम का विकास तमिलनाडु में हुआ, कथकली का विकास केरल में हुआ। इसका जो सिंबल है दैट इज अग्नि, इसका जो सिंबल है दैट इज आकाश, स्काई। अब अगर कॉस्ट्यूम की बात करें तो इनका थोड़ा कॉस्ट्यूम सिंपल रहता है इन कंपैरिजन ऑफ भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का जो कॉस्ट्यूम है दैट इज एक्सपेंसिव एंड रेडियंट। जनरली जो भरतनाट्यम की जो परफॉर्मेंस है दैट इज सोलो परफॉर्मेंस, बट जो कथकली की है दैट इज जनरली इन द ग्रुप, समूह प्रदर्शन, समूह ड्रामा डांस। जो मेकअप है भरतनाट्यम का वो कथकली की अपेक्षा थोड़ा इजी है, कथकली में वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स आपने देखा होगा चेहरे के ऊपर, ठीक है। अब अगला जो हमारा है मोहिनाट्टम नृत्य। मोहिनाट्टम नृत्य केरल में इसका विकास हुआ, केरल में इसका उद्गम हुआ। और मोहिनाट्टम को अगर आप विच्छेदित करें तो इसके बनता है मोहिनी और अट्टम। मोहिनी का मतलब होता है लुभावना और अट्टम का मतलब होता है नृत्य। से बेसिकली मोहिनी जो है वो, अगर आपने कोई एक सीरियल आता था टीवी पे कुछ दिन पहले, मोहिनी जो कैरेक्टर है बेसिकली वो विष्णु जी हैं। विष्णु जी ने क्या किया, कुछ जब राक्षसों ने जो अमृत मंथन हुआ, वो अमृत ले गए वहां से, तो अगर वो अमृत पी लेते तो वो अमर हो जाते। तो विष्णु जी ने मोहिनी का रूप लिया और वो अमृत लेने के लिए चले गए, और वहां पर वो एक नृत्य करते हैं। तो वो जो नृत्य करते हैं वो मोहिनी के रूप में नृत्य करते हैं, और फिर वहां से वो अमृत वगैरह जो भी, ठीक है। तो मोहिनी का मतलब होता है लुभावना। तो वो इतना मोहिनी का रूप लेते हैं, इतना लुभावना हो जाते हैं कि वो राक्षस कायल हो जाते हैं फिर एकदम ना उनके, ठीक है। बाद में धीरे धीरे इसका विकास की गति रुकी, स्थिति अच्छी नहीं रही। फिर बाद में जो दो लोग आए, वी एन मेनन और कल्याणी अम्मा, इनके योगदान से इसका फिर पुनर्जागरण हुआ। और ऐसा माना जाता है, और ऐसा है भी, कि तकनीकी तौर पर क्या है कि ये भरतनाट्यम और कथकली के बीच के हैं। कुछ फीचर इसके जो भरतनाट्यम से आए हैं, कुछ फीचर इसके कथकली से आए हैं, ठीक है। भरतनाट्यम जो है, भरतनाट्यम से क्या क्या आया है, तकनीकी संरचना आई है, मनोहरता आई है, लालित्य आया है, इशारों की भाषा है, भंगिमाएं आई हैं, श्रृंगार, मतलब 70 to 80% यू कैन से फ्रॉम भरतनाट्यम। और कथकली से क्या आया, गतिशीलता आई है, कितना क्विक वो मूवमेंट करते हैं। ओके। थोड़ा देखेंगे बाद में कि क्या क्या और फीचर्स इनके मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने बताया, मोहिनाट्टम क्या है, भगवान विष्णु का एक फेमनाइन डांस है, ठीक है। चूंकि मोहिनी एक बेसिकली स्त्रीलिंग स्पेसिफिक है, तो लास्य पक्ष थोड़ा प्रमुख होता है, और इसे महिला नृत्य की प्रस्तुत करती हैं। जैसे कि भरतनाट्यम में क्या था, वुमेन थी। कुचिपुड़ी में क्या था, वुमेन प्लस मैन दोनों थे। मोहिनाट्यम में ओनली वुमेन। ओके, ध्यान रखना इस चीज को। जो पोशाक है वो थोड़ी वाइट या ऑफ वाइट होती है, वाइट या ऑफ वाइट। अगर आप यहाँ पे देखें थोड़ी वाइट है। ओके। अगर भरतनाट्यम की बात करें वहां पे बहुत कलर्ड होती है। और जो प्रतीक है, जो सिंबल करता है, सिंबलाइज करता है, वो करता है हवा या वायु को, ठीक है। अब थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं भरतनाट्यम और मोहिनाट्टम के बारे में। भरतनाट्यम का जो विकास हुआ वो तमिलनाडु में हुआ, और जो मोहिनाट्टम का जो विकास हुआ वो केरल में हुआ। ये प्राचीनतम, सापेक्षिक नया, ऑफ कोर्स। सिंबल इज अग्नि, फायर। और जो मोहिनाट्टम का सिंबल है दैट इज एयर, वायु। दिस इज बेसिकली कलर्ड, जो इसका कॉस्ट्यूम होता है वो जनरली कलर्ड होता है। और इसका जो होता है बेसिकली जो परिधान है, ठीक है, और इसके जो परिधान है वो है जनरली वाइट एंड ऑफ वाइट। ओके। दिस इज भरतनाट्यम इज सोलो परफॉर्मेंस, एकल डांस। मोहिनाट्टम इज आल्सो सोलो परफॉर्मेंस, एकल डांस। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोहिनी अट्टम इज करेक्ट? इट बोरोज heavily from both Kathakali and Bharatnatyam. True. It is performed by both man and woman. No, it is not performed by man. It is woman only. तो आंसर इज ए। अब ओडिसी नृत्य की बात करते हैं। ओडिसी नृत्य जो उसका विकास हुआ उड़ीसा में हुआ। खंडगिरी और उदयगिरी की पहाड़ियों में कुछ प्राचीन जो प्रमाण मिले हैं, जो चित्रकारी मिली है, चित्रकला जो पेंटिंग्स मिली हैं, उसमें
ओडिसी नृत्य के कुछ लक्षण मिलते हैं। अब आप मुझे बताएंगे खंडगिरी उदयगिरी की पहाड़ियां जो थी वो किस रिलीजन, किस धर्म से संबंधित थी। नाट्य शास्त्र में ये बताया गया है कि जो ओडिसी नृत्य का जो विकास हुआ वो ओडरा नृत्य से हुआ। ओडरा नृत्य पहले बिहार में प्रचलित, सॉरी, ओडिशा में प्रचलित था, और उसी का ही जो नया रूप था वो ओडिसी नृत्य के रूप में प्रकाश में आया। और इसको क्या था, महारी लोग परफॉर्म करते थे। महारी लोगों को क्या था, जो जैन राजा थे, जो खारवेला थे जैन राजा, उन्होंने संरक्षण दिया और इसका विकास अच्छे से हुआ। पर लेकिन क्या हुआ कि वैष्णव भक्ति के आने से, वैष्णव भक्ति के आने से जो महारी लोग थे उनका इसमें जो पार्टिसिपेशन था वो घट गया और इसका विकास भी रुक गया। फिर क्या किया गया, जो जवान लड़कियां थे समाज में उनको महिलाओं की पोशाक पहनाई गई और उनको बोला था गोटी पुआ, और वो फिर डांस किया करते थे। लेकिन फिर बाद में जो चार्ल्स फैब्री थे और जो इंद्रानी रहमान थे उनके प्रयास से फिर इसको पुनर्जागृत किया गया। क्योंकि अगर आप कोई भी डांस देखो, पहले वो बहुत अच्छी फॉर्म में था, फिर वो उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर बाद में वो अच्छा हुआ, तो ऐसे ही चलती हैं चीजें, ठीक है। ओडिसी नृत्य के बारे में देखते हैं। इसमें क्या था, जो मुद्राएं हैं वो भरतनाट्यम के समान ही है। जो त्रिभंग मुद्रा है वो भरतनाट्यम में भी थी, यहाँ पर भी है। देखो त्रिभंगा, सिर इस डायरेक्शन में है, धड़ इस डायरेक्शन में है, हाथ इस डायरेक्शन में है, और ये जो हाथ है यहाँ पर रखा हुआ है कूल्हे के ऊपर, ये जो हाथ है थाई के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं त्रिभंग मुद्रा। और ये इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। अगर आप भरतनाट्यम की बात करें उसकी थी अरावंडी, और इसकी है त्रिभंगा। ओके। और इसमें जो चीज मिलती है, आकर्षणशीलता, ग्रेसफुलनेस बहुत ज्यादा है, सेंसुअलिटी एंड ब्यूटी, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस ओडिसी नृत्य। और इसमें हिंदुस्तानी संगीत का प्रयोग किया गया है। अगर आप भरतनाट्यम जितने पिछले हमने पढ़े सारे, उनमें जनरली कार्नाटिक संगीत का प्रयोग किया गया है, ठीक है। हम पढ़ेंगे जब संगीत पाएंगे, व्हाट इज कार्नाटिक म्यूजिक एंड हिंदुस्तानी म्यूजिक। बस अभी आप इतना ध्यान रखिए कि इसमें हिंदुस्तानी संगीत का प्रयोग किया गया है। जो इसका प्रतीक है वो है जल, वाटर। ओके। अब बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भरतनाट्यम एंड ओडिसी। भरतनाट्यम का विकास तमिलनाडु, ओडिसी का विकास ओडिशा में हुआ। इसका जो सिंबल है वो अग्नि है, इसका सिंबल जो है वो वाटर है, जल है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे विशेष जो यू कैन से जो मुद्रा है उसको अरामंडी बोलते हैं, और जो इसकी मुद्रा है उसको त्रिभंगा बोलते हैं। कार्नाटिक म्यूजिक एंड हिंदुस्तानी म्यूजिक, ध्यान रखना चाहिए थोड़ी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ए पोज इन डांस एंड ड्रामा कॉल्ड त्रिभंगा। सो बेसिकली इसमें बताया गया त्रिभंगा है क्या। तो आप सारे स्टेटमेंट पढ़ें और आंसर मुझे बताएं। वेरी इजी क्वेश्चन, ओके, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। मणिपुरी नृत्य, बेसिकली मणिपुर में इसका विकास हुआ और वैष्णव भक्ति के आने से इसको प्रमुखता मिली। पहले ये इतना प्रमुख नहीं था। यह अन्य नृत्यों से भिन्न है, अन्य जो डांस थे उनसे थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें जो शरीर है वो थोड़ा धीमी गति से चलता है। जब भी कोई डांसर स्टेज पर आएगा वो धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे उसके पैरों का संचालन होगा, मूवमेंट होगा, और वो पैर भी जमीन पर आराम से ही रखेगा। संचालन जो बेसिकली है, संचालन जो है वो कोमलता से रखता है, कोमलता का परिचय देता है। जो इसकी जो सोर्स हैं वो विष्णु पुराण से लिए गए हैं, भगवत पुराण से, गीत गोविंदम से, और इसका जो मुख्य विषय है वो रासलीला है, बेसिकली राधा और कृष्ण से रिलेटेड। ओके। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, घुंघरू नहीं पहने जाते, ठीक है। क्योंकि जो इसकी जो पुराणों से लिया गया है, इसमें भक्ति भक्ति पर बल दिया गया है इसमें, ठीक है। लास्य और तांडव दोनों पक्षों पर बल दिया गया है, लेकिन लास्य पर बल ज्यादा दिया गया है, ठीक है, अगर आप देखेंगे। और मुद्राओं का बहुत सीमित प्रयोग है, क्योंकि थोड़ा स्लो भी है तो इसलिए मुद्रा भी बहुत ही कम रहेंगी। और इसमें जो ड्रम का यूज किया गया है उसका नाम है पुंग, पुंग ड्रम, याद रखना, ठीक है। और नागभंद मुद्रा इसमें एक बहुत ही स्पेसिफिक फीचर है इसका। नागभंद मुद्रा में क्या होता है कि जो डांसर है, ये डांसर के पैर हो गए और ये डांसर के हाथ हो गए, तो ये जो 8 जो इंग्लिश लेटर का जो वर्ड है, ठीक है, वो 8 जैसा बन जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड नागबंध मुद्रा। अब बात करते हैं कथक नृत्य की। कथक नृत्य का विकास बेसिकली उत्तर प्रदेश में हुआ, नॉर्थ इंडिया। कथक का मतलब होता है कथा कहना, स्टोरी टेलिंग। और पहले क्या था, पहले इसका विकास जनरली ये जो परफॉर्म किया जाता है मंदिरों वगैरह में किया जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार। लेकिन बाद में क्या हुआ, ईरानी के कुछ जब दिल्ली सल्तनत और फिर बाद में मुगल आए तो ईरानी का इसमें प्रवेश हुआ, उर्दू का प्रवेश हुआ, ठीक है। तो इसकी जो विषय वस्तु थी उसका थोड़ा नाटकीय प्रस्तुतिकरण हो गया। बेसिकली 2 लैंग्वेज आई, थोड़ा प्रस्तुतिकरण चेंज हुआ। और
ये मंदिर से फिर कोर्ट में चली गई, दरबार में चली गई, और इसका थोड़ा सौंदर्य बोध का इसका विकास हुआ। ठीक है। बाद में क्या हुआ था कि जो उसका लेडी जो लीला शोके थी उनके द्वारा ये पुनर्जागृत हुआ। ये चीज कुछ थोड़े फैक्ट्स हैं जो आप याद रख सकते हैं। ओके। अब थोड़ा कथक नृत्य के बारे में देखते हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें कदमों का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। अगर आप ये पिक्चर ध्यान से देखें, इनके पैरों में घुंघरू लगे हैं, और अगर घुंघरू होंगे तो डेफिनेटली वो मूवमेंट होगा, और मूवमेंट के बाद से उनमें साउंड आएगी। तो इसलिए ऑफ कोर्स जो जो कदमों का प्रयोग है वो ऐसे किया जाएगा कि एक बहुत ही मधुर आवाज वहां से उत्पन्न हो। ठीक है। पैर सामान्यतः सीधे रहते हैं, मतलब ये कह लो आप जो भरतनाट्यम है उसकी तरह मुड़े हुए नहीं रहते। और पहने में घुंघरों को नियंत्रित किया जाता है मूवमेंट के द्वारा। ठीक है। पदचार पर बहुत अधिक बल दिया जाता है, क्योंकि फाइनली वही है, अगर आप मान लो अगर घुंघरू हैं तो डेफिनेटली मूवमेंट शुड बी वेरी प्रिसाइज। और इसकी जो फीचर है वो है तेजी से चक्कर लेना। अगर आप ये पिक्चर भी देख रहे हो, इसमें जो यहाँ पल्लू है ये घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मतलब ये ऑफ कोर्स अभी अभी रुकी हैं या उस फेज में है कि ये चक्कर ले रहे हैं, इसलिए ऐसा दिख रहा है। और जो परिधान है वो भी ऐसा पहना जाता है कि ताकि इसकी ब्यूटी और बढ़ जाए। ठीक है। और इसका जो जो मेन फीचर है दैट इज जुगलबंदी। जुगलबंदी में क्या होता है, जो संगीत यहाँ हिंदुस्तानी जो ध्रुपद जो म्यूजिक वाले जो लोग हैं, मान लो तबला वादक कोई हो गया, वो जैसी स्पीड बढ़ाएगा अपनी म्यूजिक की ताल वगैरह की, ठीक है, वैसे ही क्या होगा, जो नाचने की जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी। जैसे ही वो धीरे धीरे कम करेगा, नाचने की जो स्पीड है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। सो बेसिकली एक तरीके से वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं कि मैं बिल्कुल तेरे साथ प्रिसाइज रहूंगा, और इसको बोलते हैं जुगलबंदी। एंड पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड टू सी दीज टाइप ऑफ थिंग्स। ओके। इसमें एक होता है घाट भाव। घाट भाव का मतलब होता है जिसमें कोई संगीत नहीं होता और सिंपल ओनली डांस। ओके। और इसको जो साथ मिला होता है वो मिला मिला होता है ध्रुपद संगीत के साथ। ध्रुपद संगीत के साथ इसको परफॉर्म किया जाता है। इसके तीन घराने हैं। किसी भी डांस के, क्लासिकल डांस के आपको घराने नहीं मिलेंगे। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग है द दीज घरानाज, सो आप आंसर दे सकते हैं कथक नृत्य। पहला है लखनऊ, दूसरा है जयपुर, तीसरा है रायगढ़। ठीक है। अब बात करते हैं हमारा आखिरी नृत्य, बेसिकली दैट इज सतरिया नृत्य। ये आसाम में इसका विकास हुआ, और इसको सबसे अंत में हमारी जो लिस्ट है क्लासिकल डांस की उसमें जोड़ा गया सन 2000 में। और वैष्णव संत जो हमारे थे शंकर देव, उनके कारण इसका विकास माना जाता है। क्या होता था कि जो अंकिया नाट था, अंकिया नाट के सह प्रदर्शन, अंकिया नाट में बेसिकली दो फीचर थे, ओजपाली और देवदासी, उनके सह प्रदर्शन के साथ इसका विकास हुआ। पहले अंकिया नाट था और फिर बाद में बन गया सत्रिय नाट। बेसिकली आप कह सकते हो कि इसके कुछ फीचर्स इससे मिलते जुलते हैं। ठीक है। और पौराणिक कथाओं को इसके सब्जेक्ट के लिए इसमें चुना जाता था, तो इसलिए पौराणिक है तो थोड़ा धार्मिक रहेगा। पूर्वी समय में केवल मठों में और केवल पुरुषों द्वारा ही इसका आयोजन किया जाता था, वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, ओनली पुरुष लोग ही, नो फीमेल्स। पर बाद में फीमेल भी आने लगी। ठीक है। आप ये देख सकते हैं पिक्चर। बेसिकली इसका जो कंसेप्ट है वो पूरा धार्मिक है, और विष्णु की जो पौराणिक पौराणिक कथाएं हैं उनका इसकी विषय वस्तु है। और इसमें जो जो नर्तक हैं वो जनरली पुरुष ही हैं, उनको भोक्तोज बोलते हैं, भोक्त। ठीक है। भक्त, समथिंग लाइक दैट। और इसमें खोल, ताल, बांसुरी आदि का प्रयोग किया जाता है। बाद में फिर वायोलिन और हारमोनियम का प्रयोग किया जाने लगा। और इसमें रेशम पट का प्रयोग किया जाता है। रेशम पट होता है हमारा रेशम का कपड़ा। ठीक है। अगर आप ये देखोगे, ये तो नहीं है पर जनरली रेशम के कपड़े का प्रयोग किया जाता है। लास्य और तांडव दोनों का इसमें एस्पेक्ट्स है। ठीक है। जैसे अगर आप मोहिनीअट्टम में लास्य देखेंगे, ठीक है, हाथों के इशारे और कदम ताल पर बहुत बल दिया जाता है, तो दोनों ना सिंक में रहते हैं, हाथ का मूवमेंट और कदमों का मूवमेंट, पैरों का मूवमेंट। बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे हमारे बुद्धिज्म में हुआ था, महायान और हीनयान दो शाखाएं बन गई, यहाँ पर भी दो शाखाएं बन गई। एक का नाम पड़ा ज्ञान भयनार नाच और दूसरे का पड़ा खरमानार नाच। ओके। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द फेमस सतरिया डांस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सतरिया इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा. It is a century-old living tradition of Vaishnavites of Assam, of course, Shankar-Deva. It is based on the classical rag and ताल of the devotional song. आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। हाउ टू रिमेंबर, या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जब आप भी प्रीलिम्स अगर आप दे रहे हैं या कोई आप एसएससी वाला एग्जाम है और आप मेंस दे रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपको ये क्लासिकल डांस के स्टेट्स याद होने चाहिए। स्टेट्स याद होंगे तो आप प्रीलिम्स में इजीली क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। तो प्रीलिम्स में जनरली क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा कि ये वाला जो डांस है कौन से स्टेट से रिलेट करता है।
मेंस में अगर क्वेश्चन आ गया कि मान लीजिए दो डांस के बीच में आपको डिफरेंस करना है, सिमिलरिटीज करनी है, तो भी आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि ये वाला डांस जो है इस स्टेट का है, ये वाला इसका है। ठीक है। प्रीलिम्स में दूसरा जो पॉइंट बनता है वो मैंने जो थोड़ी आपको जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स बताए, जैसे एक चर्या, या फिर आपको त्रिभंगा, या फिर सबंग, या फिर आप बोल सकते हो आरामंडी, ये कुछ चीजें हैं। मंडूक शब्दम, जो चीजें आप थोड़ी सी याद रख सकते हैं, क्योंकि आजकल यूपीएससी थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन पूछने लग गया, डायरेक्टली ऐसे जनरली नहीं पूछता। बट या चांसेज आर देयर ऑलरेडी, ऑलवेज। अब भरतनाट्यम का हम बात करते हैं। भरतनाट्यम में जो चीजें, मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, भरतनाट्यम में आया है टीएन, टीएन से बनता है तमिलनाडु। कुचिपुड़ी को आप दो तरीके से याद रख सकते हैं, डी से बन जाएगा आंध्रा, डी में भी, आंध्रा में भी डी आता है। दूसरा अगर आपको याद रखना हो तो कुछ पढ़ो, कुछ कुचिपुड़ी पढ़ो अधो आंध्रा, थोड़ा सा ओड है बट अगर आप एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। कथकली की बात करते हैं। कथकली में आया है काली, काली से बनता है कालीकट, कालीकट आपने सुना होगा, दिस इज ए एनआईटी कालीकट आपने सुना होगा। तो कालीकट पड़ता है केरला में। ठीक है। अब अट्टम की बात करते हैं। अट्टम जहां भी आ गया ना, वो समझ लो केरला वाला सिटी होगा कोई, या केरला से ही रिलेटेड होगा। जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया था, कोहिमा टू कोट्टाम, यूपीएससी में जो क्वेश्चन था, कोहिमा टू कोट्टाम अगर आप जाएंगे तो कितने सारे स्टेट्स आप क्रॉस करेंगे। तो कोट्टाम, मुझे लगा या जो भी एग्जाम में बैठेगा उसको देखेगा तो कोट्टाम, कोट्टाम इज केरला, सिंपल, अगर आपने ये नाम भी नहीं सुना होगा। तो 99% आप अगर अट्टम कहीं लग गया तो वो केरला से रिलेट करेगा, तो मोहिनाट्टम इज केरला। ओडिशा सिंपल है, मणिपुरी सिंपल है, नाम से ही है। कथक थोड़ा सा सेपरेट था, थक और तर, आप थोड़ा सा थोड़ी डांस वाली लय आप बना सकते हैं, लय और ताल। ठीक है। थक एंड तर। सतरिया या आसाम, ये तो याद ही रहते हैं जनरली, कंफ्यूजन होता है हमारा भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और मोहिनाट्टम में, ये चार में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। ये आपने मैंने बता दिया, टीएन तमिलनाडु, डी आंध्रा, कली कालीकट केरला, अट्टम केरला। ओके। ओके दोस्तों, क्लासिकल डांस से इतना ही है। जब हम अगली बार मिलेंगे तो हम फोक डांस के बारे में बात करेंगे। जनरली क्या होता है कि हम कुछ मेंस फोक डांस ही देखेंगे। ठीक है। ये देखेंगे कि कौन से स्टेट से रिलेट करते हैं, कुछ थोड़े बेसिक फीचर्स देखेंगे। ठीक है। ये भी देखेंगे कि उनको याद कैसे रखा जाए। बट आजकल यूपीएससी क्या करने लग गया, जो करंट अफेयर्स वाले जो फोक डांस है ना वो पूछने लग गया। तो आपका क्या काम है कि जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ो और आपको उसमें कोई फोक डांस के बारे में कुछ चीज़ें मिले तो आप उसको नोट कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कि अगर फोक डांस के बारे में कुछ आया वो करंट ईयर या करंट अफेयर से रिलेटेड ही आएगा। ठीक है। तो दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहूँगा, कुछ लोगों की शिकायत थी कि थोड़ा मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ। इस वीडियो में मैंने थोड़ा कवर करने की कोशिश करी है ताकि थोड़ा आप लोगों को भी टाइम बचे। पर अगर आप YouTube को देखिए, YouTube में एक सेटिंग वाला ऑप्शन है, अगर आप सेटिंग में जाएंगे तो वहाँ पर आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। उसमें क्या होगा, 2, 1.5, 1.25, नॉर्मल, 7.75, 0.25, 0.50, तो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल स्पीड पर वीडियो चलती हैं। अगर वो कोई बहुत तेज पढ़ा रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको स्लो कर सकते हैं। अगर कोई स्लो पढ़ा रहा है आप उसको फास्ट करके सुन सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, इनका आप बेनिफिट लीजिए। ठीक है। अगर आपको नहीं कुछ रिपीट करना है स्लो स्पीड में तो आप ये चीज़ें यूज कर सकते हैं। ठीक है। दे आर रियली गुड। जनरली अगर मुझे कई बार लगता है कि किसी की वीडियो स्लो है या मैं उनको पहले से जानता हूँ चीज़ों को, तो मैं उसको फास्ट मोशन में पढ़ लेता हूँ। बट टेक केयर, 2 या 1.5 वाले में चीज़ें आपको इतनी क्लियर नहीं रहेंगी अगर आप फास्ट मोशन में पढ़ते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा उस चीज़ को भी ध्यान रखिए, क्योंकि वो इतनी जल्दी जल्दी हो जाता है कि देखिए दिमाग की ना एक बैंडविड्थ होती है ग्रहण करने की। अगर उस बैंडविड्थ से ज़्यादा अगर चीज़ें दिमाग में आएंगी तो प्रॉब्लम हो जाती है फिर। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप चीज़ों को कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।